नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों इसमें हम देखने वाले हैं 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। हिंदी के भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, उत्तराखंड के भी, जीके के भी। दोस्तों प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छा है। और 40 में से आपका स्कोर कितना रहा ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। अगर दोस्तों आपने इसके अलावा और पार्टों को नहीं देखा है तो उन्हें भी दोस्तों प्ले लिस्ट में जाकर जरूर से देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है और हिंदी साहित्य से यहाँ पर शुरुआत हो रही है। सप्तपर्णा किनका कविता संग्रह है? ये आपको दोस्तों बताना है। सभी के सभी दोस्तों इस सिलेबस में हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी सिलेबस का होता है वही चीज़ें आपके लिए देता हूँ। और ऐसी भी चीज़ें कोई जो बाहर की चीज़ें होती हैं वो बहुत कम चांस रहते हैं कि मैं इस तरह की चीज़ें आपके सामने लाता हूँ, क्योंकि सिलेबस मुझे पता है सबका क्या क्या है और आपको भी पता है। सप्तपर्णा किनका कविता संग्रह? मन्नू भंडारी, मीराबाई, महादेवी वर्मा या माखनलाल चतुर्वेदी? तो सप्तपर्णा दोस्तों मन्नू भंडारी का है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। कविता संग्रह है। आपका बंटी उपन्यास इन्हीं का है। महाभोज उपन्यास वो भी इन्हीं का है। और हाल ही में इनकी अभी मृत्यु भी हो गई थी। जन्म इनका आ सकता है 1931 में इनका जन्म हुआ था और बाकी मृत्यु अभी 2021 में इनकी हुई थी, कुछ समय पहले, मतलब कि कुछ महीने पहले। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, ये भी दोस्तों हिंदी का। बेमेल शब्द का चयन कीजिए। इनमें से दोस्तों आपको बताना है। अब रीजनिंग के रूप में दोस्तों आप इसे ले सकते हैं हिंदी का। जैसे बेमेल शब्द बताना, लेखक, पाठक, संवाददाता या नहीं प्रकाशक। तो इनमें से दोस्तों आपको बताना लेखक, संवाददाता और प्रकाशक। ये तीनों दोस्तों एक जैसे हैं और इसका सही उत्तर का पाठक, क्योंकि पाठक दोस्तों पढ़ेगा तो लेखक कोई भी करेंगे, संवाददाता कुछ भी होगा, तो पाठक दोस्तों अलग होगा, ये हो जाएगा भिन्न है। ऑप्शन नंबर बी। तो प्रश्न दोस्तों कैसे बन सकते हैं एग्जाम में? अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष किस पदबंध का उदाहरण है? संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध या क्रिया पदबंध? दोस्तों यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष। तो ये हो जाएगा दोस्तों संज्ञा पदबंध। संज्ञा पदबंध में दोस्तों क्या होता है, इसकी परिभाषा है, जब कोई पद समूह या फिर वाक्य में संज्ञा का काम करता है। जब कोई पद समूह वाक्य में संज्ञा का काम करता है दोस्तों, संज्ञा, जैसे लोकसभा के अध्यक्ष संज्ञा का काम यहाँ पर कर रहा है, तो उसे दोस्तों संज्ञा पदबंध कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण जैसे और भी आपके सामने से लोकसभा के अध्यक्ष, वैसे हम कहें लंका का राजा कौन? रावण। बहुत क्या था? विद्वान था। तो लंका का राजा रावण, वो भी दोस्तों क्या हो जाएगा? संज्ञा पदबंध। तो संज्ञा जैसे संज्ञा नाम होता है तो ये जो दोस्तों संज्ञा पदबंध होगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मखमल से झूले पड़े, मखमल से झूले पड़े हाथी सा टीला, गजब, मजा आ गया, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें दोस्तों कौन सा अलंकार होगा? मखमल से झूले पड़े हाथी सा टीला, उपमा दोस्तों इसमें अलंकार है। उपमा, उपधनमा, उपमा मतलब इसका अर्थ क्या दोस्तों? उपमा का समीप या निकटता। जिस अलंकार में इस तरह की चीजें होती हैं वहां पर दोस्तों होता है हमारा कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। अगला प्रश्न है, अजर अजीर का अर्थ है। अजर और अजीर का अर्थ यहाँ पर बताना है। अजर का दोस्तों होगा कौन सा? यहाँ पर अजीर का होता है दोस्तों आंगन। तो आंगन एक ही ऑप्शन में, तो अजर का हो जाएगा देवता। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, दर्जी की सुई कभी ताश में कभी ताट में। इस कहावत का सही अर्थ बताएं। बेकार होना, कोई दोष न होना, कबाड़ी का काम करना है, खाली न होना। तो दोस्तों खाली न होना ये होगा। दर्जी की सुई कभी ताश में कभी ताट में भी लगातार काम करते रहती है, हो जाएगा खाली न होना। अगला प्रश्न है, मेरा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है, वाक्य में उद्देश्य क्या है? अब उद्देश्य दोस्तों, वाक्य में उद्देश्य मतलब कि जिसके विषय में कुछ कहा जाए। तो किसके विषय में दोस्तों यहाँ पर हम कह रहे हैं, किसके विषय में बात हो रही है? तो प्रशांत के बारे में बात हो रही है, तो ये हो जाएगा प्रशांत। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी दोस्तों आपको इनमें से बतानी है। आपको दोस्तों देख कर ही लग गया होगा कि शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी। वनस्पति दोस्तों गलत लिखा है, इस तरह से होगा वनस्पति, आप सभी को बताया। संस्करण दोस्तों इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी। समर्पण दोस्तों गलत है, इस तरह से होगा। गृहिणी दोस्तों गलत है, गृहिणी इस तरह से होगा। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, संस्करण। अगला प्रश्न है, जो लेखक लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, किस प्रकार का वाक्य है? मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए।
जो यूट्यूबर लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं दोस्तों। यहाँ पर कौन सा वाक्य होगा? तो मिश्र वाक्य दोस्तों इसमें होगा। बिल्कुल आसान प्रश्न है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से तत्सम शब्द है, तत्सम इनमें से बताना है। तत्सम दोस्तों एक ही होगा और तीन क्या होंगे? फिर तद्भव होंगे। तत्सम यानी कि संस्कृत के समान, तत् धन सम, ये हो जाएगा दोस्तों ओष्ठ, क्योंकि इसका होंठ होगा। उल्लू है, उल्लू तद्भव है, उल्लू का हो जाएगा क्या? तद्भव। सॉरी, उल्लू तो खुद तद्भव है, इसका तत्सम करेंगे तो उलूग होगा। उजला का दोस्तों क्या होगा? उजला तद्भव है, तत्सम करेंगे तो उज्जवल होगा, उज्जवल। उत्साह का क्या होगा दोस्तों? ये हमारा तद्भव है तो इसका हो जाएगा उत्साह। तो यहाँ पर जो तत्सम है दोस्तों, ये कौन सा? हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला दोस्तों हरिद्वार है, देहरादून है और उधम सिंह नगर है। फिर नैनीताल का नंबर आता है। बाकी इस बार की जो जनगणना आ जाएगी तो कुछ टाइम बाद, तो फिर उसके बारे में हम अलग से देखेंगे, तब तक हरिद्वार याद रखिए। अगला प्रश्न है, एकमात्र राहु का मंदिर उत्तराखंड के किस जनपद में है? दोस्तों ये कहाँ है? तो ये दोस्तों पौड़ी के पैठाड़ी गांव में है, ये पौड़ी में है, तो ये हो जाएगा पौड़ी में है राहु का मंदिर। अगला प्रश्न है, कत्यूर घाटी किस जनपद में स्थित है? तो कत्यूर घाटी दोस्तों ये हो जाएगा बागेश्वर में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो कत्यूरी, अभी दोस्तों हाल ही में वीडियो या किसी कनिष्ठ साइक के पेपर में किसने कार्तिकेयपुर के लिए, जो कार्तिकेयपुर के लिए कत्यूरी शब्द का प्रयोग किया था? तो एटकिंसन ने किया था दोस्तों। ये प्रश्न अभी किसी एग्जाम में पूछा गया था। बाकी दोस्तों इन कत्यूरी के जैसे ताम्रपत्र हैं, जैसे बागेश्वर से मिले हैं, पांडुकेश्वर से मिले हैं, बैजनाथ, कंडारा, तो यहाँ से इनके ताम्रपत्र भी प्राप्त हुए हैं। तो कत्यूर घाटी दोस्तों बागेश्वर में है। अगला प्रश्न है, बच्चू लाल भट्ट का संबंध किससे है? तो बच्चू लाल भट्ट दोस्तों इनका संबंध साहित्य पर्यावरण नहीं, इसका क्षेत्र होगा क्रांतिकारी। क्रांतिकारी थे दोस्तों बच्चू लाल भट्ट। ऊटी बैंक डकैती कांड में इनका नाम आता है, बच्चू लाल भट्ट का, ऊटी बैंक डकैती में। और इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ जो आपको याद रखनी है, बहुत कम अभ्यर्थियों को पता होगा, कि इन्होंने 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में भी ये शामिल थे। कौन? बच्चू लाल भट्ट। तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। तो बच्चू लाल भट्ट भी उनमें से शामिल थे, कौन सा नहीं था, इस तरह से बन सकता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों क्रांतिकारी थे एक, कौन? बच्चू लाल भट्ट। अगला प्रश्न है, हिमालय का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिमालय का इतिहास दोस्तों ये बार बार रिपीट होता है प्रश्न। तो मदन चंद्र भट्ट है। बद्रीधर पांडे कुमाऊं का इतिहास, तो याद रखिएगा उत्तराखंड का इतिहास श्री प्रसाद डबराल। तो इसका से उत्तर होगा दोस्तों हिमालय का इतिहास मदन चंद्र भट्ट। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, पहाड़ी घसियारे चित्र किस चित्रकार का है? दोस्तों ये प्रश्न भी आपको मिल जाएगा परीक्षा वाणी में। तो पहाड़ी घसियारे दोस्तों ये हो जाएगा रणवीर सिंह बिष्ट का है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। बिल्कुल आपको याद रखना है, एग्जाम में बन सकता है। पहाड़ी घसियारे चित्र इसका है रणवीर सिंह बिष्ट। रणवीर सिंह बिष्ट का संबंध किससे है? तो चित्रकला से, ये भी आपको याद रखना है। अगला है, चंडाल कोट किला किस जनपद में है? चंडाल कोट कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों चंपावत में, चौ से चौ याद रखिए, चंडाल कोट का है चंपावत में। अगला प्रश्न है, फिर चौ से ही प्रश्न आ रहा है, अंताक्षरी नहीं चल रही है। चंडी प्रसाद भट्ट का जन्म कब हुआ था? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। गौरा देवी का जन्म आ सकता है, सुंदरलाल बहुगुणा का आता है, आ सकता है, क्योंकि उनकी भी अभी कुछ टाइम पहले मृत्यु हो गई थी। तो चंडी प्रसाद भट्ट का जन्म दोस्तों कब हुआ था? 1934 में। कहाँ हुआ था दोस्तों? चमोली में हुआ था, याद रखना है। और इनसे दोस्तों जो प्रश्न आता है कि दसौली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना किसने की थी? चंडी प्रसाद भट्ट ने, गोपेश्वर में 1964 में। और 1982 में दोस्तों इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला था चंडी प्रसाद भट्ट को, ये भी आपको याद रखना है। अभी मैंने आपको बताया कि गौरा देवी का जन्म भी आ सकता है। तो गौरा देवी का दोस्तों जन्म कब हुआ था? तो 1925 में। सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म कब हुआ दोस्तों? आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि इनकी मृत्यु हुई कुछ टाइम पहले, तो बन सकता है। तो सुंदरलाल बहुगुणा जन्म होता है दोस्तों 1927 में, ये भी याद रखिएगा। बाकी चंडी प्रसाद भट्ट का यहाँ पर पूछा है तो 1934 में। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मातृत्व सहयोग योजना की शुरुआत कब की गई? 2005, 6, 7, 8 या फिर 2010? तो इसका क्षेत्र का दोस्तों 2010 में की गई इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मातृत्व सहयोग योजना की शुरुआत। अगला प्रश्न है, कुमाऊं का स्वर्ण काल किस चंद शासक के काल को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों किसको, किसके काल को? जगत चंद। 9 लाख की आय होती थी जगत चंद के समय। तो इसका क्षेत्र का दोस्तों जगत चंद। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बाज बहादुर चंद, सोमचंद दोस्तों चंद वंश का संस्थापक राजा। ज्ञानचंद दोस्तों 3, 4 है। गरुड़ ज्ञानचंद है तो दिल्ली दरबार गया था। तो यहाँ पर उत्तर होगा सोमचंद।
कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है जगत चंद के काल को। जल्दीबाजी मैंने सोमचंद बोल दिया, ये हो जाएगा दोस्तों जगत चंद। सोमचंद मौलिक पुरुष है चंद्रवंश का। अगला प्रश्न है, राज्य में पहला खैराती छापाखाना किसने स्थापित किया? तो ये किसने किया दोस्तों? ये किया था प्रताप शाह ने। प्रताप शाह दोस्तों 1871 से लेकर 1886 तक थे। फिर 1886 में आते हैं कौन? कीर्ति शाह। उससे पहले कौन थे? तो भवानी शाह थे। उससे पहले कौन थे? तो सुदर्शन शाह थे। तो प्रताप शाह के समय में दोस्तों एक तो खैराती छापाखाना, याद रखना आपको। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा, ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके समय से हुई? तो ये भी दोस्तों प्रताप शाह के समय से हुई। टिहरी में पुलिस विभाग, पुलिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, टिहरी में पुलिस विभाग की स्थापना किसके समय हुई? तो ये भी दोस्तों प्रताप शाह के समय हुई, क्योंकि आप पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पुलिस विभाग भी आ सकता है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। इसका सही उत्तर होगा प्रताप शाह। अगला प्रश्न है, गुलाब घाटी कहाँ है? तो गुलाब घाटी दोस्तों ये है हमारा कहाँ? काठगोदाम में। काठगोदाम नैनीताल में दोस्तों गुलाब घाटी है। तो याद रखिएगा, जैसे फूलू की घाटी हमारी चमोली में, गुलाब घाटी काठगोदाम। अगला प्रश्न है, मैडम जॉन मार्गेट फूलू की घाटी में कब गई थी? फूलू की घाटी में अध्ययन करने के लिए कब गई थी दोस्तों? ये हो जाएगा 1939 में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। फूलू की घाटी पुस्तक किसकी है? फूलू की घाटी पुस्तक दोस्तों फ्रैंक स्मिथ की। अब आप कहेंगे कि वैली ऑफ फ्लावर, हाँ दोस्तों हिंदी में वही फूलू की घाटी वैली ऑफ फ्लावर पुस्तक है किसकी? फ्रैंक स्मिथ की, ये भी याद रखिएगा। तो जॉन मार्गेट लेक कब गई थी दोस्तों? ये फूलू की घाटी में 1939 में। अगला प्रश्न है, पंवारकालीन अभिलेखों को अधिकतर लिखा गया किस भाषा में? संस्कृत या गढ़वाली? तो इन दोनों में से आपके मन में होगा, लेकिन दोस्तों ज़्यादा जो लिखा गया है ये हो जाएगा गढ़वाली में, क्योंकि पंवार गढ़वाल की थी, हो जाएगा दोस्तों गढ़वाली। अगला प्रश्न है, निर्मल अखाड़ा नामक धार्मिक संस्था किस जनपद में है? दोस्तों ये प्रश्न आपको मिलेगा कहाँ? जो उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश यानी कि राजेंद्र बलौदी जी की जो बुक है उसमें दोस्तों प्रश्न मिलेगा, बाकी और जगह मिलेगा। तो निर्मल अखाड़ा जो धार्मिक संस्था है दोस्तों यह हरिद्वार में। बिल्कुल आसान प्रश्न था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कुमाऊं फॉरेस्ट कमेटी का गठन कब किया गया था? दोस्तों इसका उत्तर 1931 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, छिपला कोट बुग्याल किस जनपद में स्थित है? ये छी दोस्तों इसको छोटा कर लीजिएगा। छिपला कोट बुग्याल किस जनपद में दोस्तों? छिपला कोट, लड़ीपांगती, राहली, जिम्बाबू, ये सारे बुग्याल दोस्तों का है पिथौरागढ़ जनपद में है। अगला प्रश्न है, सबसे पुरानी नगर पालिका मसूरी है। एक प्रश्न दोस्तों ये याद रखना आपको कि सबसे पुरानी नगर पालिका कौन सी है? तो मसूरी है। गठन कब किया गया था? ये यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। इसका गठन दोस्तों कब हुआ था? 1842 में। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। मसूरी नगर पालिका 1842 में। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक को उसकी प्रजा शाही दरवेश या फकीर कहती थी? जीके का दोस्तों प्रश्न है। अकबर, शाहजहां, जहांगीर या औरंगजेब? औरंगजेब हो जाएगा दोस्तों सही उत्तर। औरंगजेब को दोस्तों जिंदा पीर भी कहा जाता है, जिंदा पीर। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो इसका सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर हमारा भीमराव अंबेडकर ने लिया था तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग, और बाकी महात्मा गांधी ने सिर्फ दूसरे सम्मेलन में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि? ये अवधि दोस्तों ये अवधि भाषा में आएगा, जैसे रामचरितमानस किस में है? तो अवधि में है, तो वर्त नियम सुधार करेंगे यहाँ पर। रामचरितमानस अवधि में, इस वाली अवधि में, लेकिन यहाँ पर अवधि ये वाला अवधि होगा दोस्तों, ये वाला अवधि होगा, अवधि यानी कि काल। तो कितने अवधि के लिए दोस्तों किया जाता है वित्त आयोग का गठन? हो जाएगा 5 वर्ष के लिए होता है दोस्तों। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन दोस्तों? एनके सिंह। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया? बहुत ज्यादा बार दोस्तों पूछा जाने वाला प्रश्न है, एग्जाम में बन सकता है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों 12 अप्रैल। 12 अप्रैल, अप्रैल तो 2 ऑप्शन में, तो 12 अप्रैल 2005 में दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया था। ये आप और जगह भी कहीं बोर्ड पर लिखा हुआ या कहीं भी आप देखते होंगे, तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 12 अप्रैल 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर लौह इस्पात उद्योग नहीं है? जमशेदपुर जरूर है दोस्तों, दुर्गापुर, भिलाई। तो ये तीनों दोस्तों इसका क्षेत्र का झरिया नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर।
दुर्गापुर किस देश की सहयोग से दोस्तों ये लगाया गया था? दुर्गापुर दोस्तों कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। ये लगाया दोस्तों ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया था। ये यहाँ से प्रश्न बनता है, याद रखिएगा। भिलाई दोस्तों किसके सहयोग से लगाया गया था? भिलाई दोस्तों ये लगाया गया था सोवियत संघ के सहयोग से। और आपको बताना दोस्तों राउरकेला इसमें ऑप्शन में नहीं है। राउरकेला किस देश के सहयोग से ये इस्पात यंत्र था दोस्तों? इस्पात लोह इस्पात जो था ये किसके सहयोग से लगाया गया था राउरकेला? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएगा। राउरकेला दोस्तों कहाँ है? उड़ीसा में है। तो किसके सहयोग से लगाया गया था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी दुर्गापुर का मैंने आपको बता दिया है। दुर्गापुर का ब्रिटेन छत्तीसगढ़ में है। भिलाई सोवियत संघ के सहयोग से, ये मैंने आपको बता दिया। बाकी आपको बताना राउरकेला किसके सहयोग से लगाया गया था। अगला प्रश्न है, किस देश का रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा हरित रेलवे नेटवर्क बनने के लिए कार्य कर रहा है? दोस्तों अमेरिका नहीं करना है, यह दोस्तों अपना प्यारा भारत। अगला प्रश्न है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? अब दोस्तों आप हिंदी पढ़ते हैं, पुरंदर दोस्तों पर्यायवाची में भी पढ़ते हैं, तो ये वैसे उत्तर मिल जाएगा इसका, दोस्तों इंद्र का। तो पुरंदर इंद्र के लिए वैसे भी पर्यायवाची है, तो वैसे आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों में स्थानांतरित किया गया? चित्तौड़, पुणे, पुरंदर या तोरण? तो ये हो जाएगा दोस्तों पुरंदर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नरम पंथियों में से नहीं थे? तो नरम पंथी नहीं थे तो गरम, गोखले, आरसी पंत बनर्जी, ये थे दोस्तों नरम पंथी। बाकी हो जाएगा दोस्तों बाल गंगाधर तिलक, बाल पाल लाल बाल पाल दोस्तों ये थे गरम वाले। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई? तो लूसेंट में दोस्तों मिल जाएगा और जगह भी मिल जाएगा। तो 1923 में दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। मोतीलाल नेहरू का नाम याद रखिएगा, चित्तरंजन दास का नाम भी याद रखिएगा। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू की गई? पिछली बार फॉरेस्ट गार्ड भी बना था और भी कई एग्जाम में दोस्तों ये प्रश्न पूछा जा चुका है पहले तक। तो याद रखिएगा उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था 1874 में ठीक कर दिया, 1874 से दोस्तों लागू हुई। उस समय कुमाऊं कमिश्नर थे दोस्तों हेनरी रैमजे। अगला प्रश्न है, राज्य में पौधरोपण नीति कब लागू की गई? सभी को दोस्तों आना चाहिए, प्रश्न मिल जाएगा आपको बुक में। तो 2006 में किया गया दोस्तों, 2006 की ऑप्शन में 6 जून 2006 को राज्य में, यानी कि इस तरह से भी आ सकता है उत्तराखंड में पौधरोपण नीति कब लागू की गई? तो 6 जून 2006। और खास बात दोस्तों ये है कि उत्तराखंड पौधरोपण नीति करने वाला भारत का पहला राज्य है। इस वजह से दोस्तों महत्वपूर्ण है और इसी वजह से प्रश्न एग्जाम में आता है। दोस्तों ये थे आज के हमारे 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हो सके दोस्तों वीडियो को एक शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।